पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये किताब लोगों तक पहुंचाया गया और उसमें जिन पर्सनैलिटीज का जिक्र है उसमें JKLF के मकबूल भट्ट के साथ साथ अन्य आतंकवादी की भी चर्चा है। और ये बहुत सोच समझ करके इस किताब को लिखा गया और इसे स्कूलों तक पहुंचाया गया। आप अंदाजा लगाइए, जो बच्चे जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक मकबूल भट्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसे वो आतंकवादी मानेंगे? वो तो कहेंगे कि वो तो हमारे शहीद आजम थे। और किताब कह रहा है कि कश्मीर तो गुलाम है भारत का, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर लिख रहा है। मतलब कश्मीर को आजादी चाहिए, अभी भी गुलाम है कश्मीर। ये वहां के बच्चों के किताब में पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाने वाला था। और जब अब इसकी जानकारी मिली है तो कई लोगों को इसके लिए गिरफ्तार किया गया है, किताब को विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन अभी जब और शोध किया तो पता चला कि ये इस किताब को लिखने वाले श्रीमान हिलाल अहमद हैं। और हिलाल अहमद क्या है साहब? हिलाल अहमद जी जो हैं, संतोष मीणा जी जो हैं, हिलाल अहमद जी का संबंध CSDS जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है। वो दिल्ली की एक संस्था है CSDS, जो सोशल डेवलपमेंट को लेकर के अपना रिसर्च का काम करती है। बाद में ये सिफोलॉजी का काम करने लगी, इलेक्शन के सिफोलॉजी का काम करने लगी, क्योंकि वो भी सोशल इंडेक्स से ही रिलेटेड है, उसका काम करने लगी। इसी CSDS में वो रिसर्च स्कॉलर थे हिलाल अहमद जी। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि CSDS की प्रामाणिकता क्या है, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि वहां पे JKLF हो, यासिन मलिक हो, मकबूल भट्ट हो, उनके साथ किन किन का रिश्ता रहा है। अभी एक फोटोग्राफ बहुत तेजी से वायरल हो रहा है अरुंधति राय के साथ यासिन मलिक का। एक और पत्रकार है, हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो उस समय में कोशिश की थी कि अलगाववादियों के साथ बातचीत करके कश्मीर की समस्या का समाधान करें। क्या बातचीत करेंगे आप? बातचीत से वो समाधान नहीं होगा। आप उनके साथ चाह रहे हैं हमदर्दी दिखाने की, ये नहीं हो सकता है। सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, सब कुछ बन गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि धर्म पूछ करके वहां पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद था, लेकिन खाद पानी कहां मिला उसको? उसी जम्मू कश्मीर में मिला। उनकी जो साख है वो ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल चुकी है। वो उन्होंने अपना भरोसा खो दिया है। उनको अब सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनके भरोसे को बहाल किया जाएगा, क्योंकि आप उनका भरोसा नहीं चाहिए। उनको आपको यह कहना पड़ेगा कि जो कश्मीर का, जो भारत का लॉ ऑफ द लैंड है, वही आपको मानना है। मोहब्बत नहीं होगी। सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो अद्भुत काम कर रही है। ईरान के राष्ट्रपति के फ्यूनरल में महबूबा मुफ्ती मोहम्मद को भेजा जा रहा है भारत के डेलीगेट्स के रूप में। क्यों भाई? जरूरत क्या है महबूबा मुफ्ती मोहम्मद को, महबूबा को भेजने की? क्या आवश्यकता है? आप एक प्रकार से उनको कह रहे हैं कि देखिए, हमारे यहां इस तरह का कोई विभेद नहीं है, हम बड़ा अच्छा रिश्ता रखते हैं महबूबा से। जम्मू कश्मीर के ऊपर ईरान का पक्ष, ईरान के साथ हमारी मित्रता रही है, दोस्ती रही है, लेकिन जब जब जम्मू कश्मीर का पक्ष आया है तब तब ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ईरान की स्थिति यही रही है। इराक की वो स्थिति नहीं थी, लेकिन ईरान की थी। जबकि ईरान शिया बहुल देश है, उसके बाद यह हालत है। लेकिन अब स्थिति, भारत इस बात को समझ रहा है, लेकिन भारत की सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। पूरा देश समझ रहा है, सरकार अमल नहीं कर रही है। आप अपने किसी डिप्लोमेट को भेज देते वहां के फ्यूनरल में जाने के लिए, आपने महबूबा को क्यों भेजा? और आपकी आस्था पर भी अब लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि इसी महबूबा के साथ मिलकर के आपने सरकार बनाई, PDP के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है।
वो और बात है, वो कह रहे हैं कि हमने एक रणनीतिक तरीके से सरकार बनाई थी, वहां सब चीजों को समझने के लिए, बूझने के लिए। वो अरे बिना सरकार में गए भी आप चीजों को समझ सकते थे, और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आपकी पॉलिटिकल विजडम पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी राजनीतिक सूझबूझ, राजनीतिक समझदारी पर भी सवाल है ना। क्या आप पीडीपी के साथ अलायंस करके स्टेट को समझना चाहते हैं, सरकार को समझना चाहते हैं? सरकार को वैसे भी समझ लीजिए। अब इसके आगे और क्या कुछ बच जाता है? हिलाल अहमद जैसा व्यक्ति किताब लिख रहा है, स्कूल में सप्लाई हो रहा है, और स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे कि कश्मीर जो है वो भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जेकेएलएफ के जो संस्थापक थे वो शहीद थे, वो राष्ट्रभक्त थे, जो जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे थे, और उसको भारतीयों ने मार दिया, इंडियन स्टेट ने मार दिया। इंडियन स्टेट के प्रति उनके मन में क्या जाएगी? अब ये सिर्फ ये यूं ही नहीं लिखी गई है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन इसका जिक्र नहीं है, बड़े विस्तार से चर्चा थी इसकी। इसका मतलब है कि सोच समझ करके उन पंक्तियों को लिखा गया, और ये सोच समझ के नहीं, उनका विचार भी यही है। और ये अगर उनका विचार है, इसका मतलब बहुतायत लोगों का विचार है। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की एक विशेष संप्रदाय की आस्था भारत के राज्य में है, ये बिल्कुल आप इस तरह से समझिए कि आप अगर सोच रहे हैं कि उनके साथ डायलॉग करेंगे, डिस्कोर्स करेंगे, ये मुमकिन नहीं है।